रात का समय था और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही धीरे-धीरे अब मानो कम हो चली थी। लेकिन उसी बीच राजनीति के गलियारों से एक खबर आग की तरह फैलने लगी और इसकी लपटें पश्चिम बंगाल से निकलकर यूपी और बिहार तक जाकर सिमट गई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी की खासम-खास पीए की हत्या हो गई है। उनका नाम चंद्रनाथ रथ था। पहले लोगों को लगा कि ये कोई साधारण घटना हो सकती है, लेकिन इस केस का जब तहकीकात बढ़िया से हुआ तो पता चला कि इस केस का जो तार है, वो बिहार और यूपी से जुड़ा हुआ है। पुलिस जब तहकीकात करती है तो इसमें 3 शख्स को पकड़ा जाता है और 14 दिन के लिए रिमांड पर रखा जाता है और उसमें से एक शख्स को पकड़ा जाता है तो उसका नाम काफ़ी चर्चा में आता है। आखिर कौन है ये शख्स? आइए तमाम सारी बातों को जानने का प्रयास करें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्राइम। आपसे गुज़ारिश है आप हमारा सारथी बनिए ताकि हम आपकी आवाज़ को उन तमाम लोगों तक पहुँचा सकें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। राजनीतिक में कुछ लोग मंच पर दिखाई देते हैं तो कुछ लोग पर्दे के पीछे काफ़ी तेज़ी से मेहनत करते हैं और उन्हीं में से एक चंद्रनाथ रथ थे। कहा यह भी जाता है कि अगर शुभेंदु अधिकारी तक किसी को पहुंचना है तो सबसे पहले आपको चंद्रनाथ रथ से मिलना होगा, उसके बाद ही आप पहुंच सकते हैं। यानी कि सबसे अगर पावरफुल आदमी था तो वो पीए था और उसी की हत्या हो जाती है। सीएम के साथ जो पीए घूमता है, पर्सनल असिस्टेंट, उनका काम सीएम के रोजमर्रा के कामों को संभालना होता है। कई बार उन्हें लोग पावरफुल समझ बैठते हैं क्योंकि वो सीधे-सीधे सीएम से ताल्लुक रखते हैं, मेल-मिलाप रखते हैं, उठते-बैठते हैं, तो लोग उन्हें पावरफुल समझ बैठते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक पीए नहीं थे बल्कि भरोसे का दूसरा नाम थे और उनकी अचानक एक खबर आती है कि उनकी मृत्यु हो गई है और उसी पल से राजनीतिक अपराध और सत्ता मानो तीनों एक ही कहानी से जुड़ने लगे और इस केस की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब पता चलता है। जब वो घर जाने के लिए निकल रहे थे तब उनकी गाड़ी को काफ़ी देर तक रेकी की जाती है, लेकिन उनको भनक तक नहीं लगता है और उसके बाद एक बीच चौराहे पर गाड़ी को रुकवाई जाती है और आगे जो होती है वो निशान कार एक होती है और उसके बाद पीछे से 2 बाइक जाती है। एक बाइक बुलेट होती है और एक स्कूटी होती है। दोनों एक रुकती है, उसके बाद फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। ये उनके घर से कुछ ही दूरी पे ये मतलब ये कांड हुआ था और ऐसा ही कांड एक झारखंड में भी हुआ था, शायद आपको याद होगा। करीबन 10 गोलियां बरसाई जाती है उस गाड़ी पर और जब देखते हैं कि ये शख्स मर गया है उसके बाद फिर वहां से वो लोग भागने का प्लान बनाते हैं और जो गाड़ी निशांत वहां पर खड़ी है क्राइम सीन पर और कमाल देखिए उस पर जो नंबर है कार का, वो फेक नंबर है। मतलब अपराधी पहले से ही प्लानिंग कर चुका था और ये देखा जाए तो एकदम टारगेटेड किलिंग आपको नहीं लगता है? कोलकाता पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर तो आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर ही रही थी, लेकिन उसी बीच जांच की दिशा मानो धीरे से बदल जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस थी, अब वो पश्चिम बंगाल से अब यूपी की तरफ शिफ्ट होती है, यानी उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल की पुलिस जब यूपी आई तो एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उस शख्स का नाम राज सिंह था और उसके कुछ ही देर बाद बिहार में भी 2 शख्स को पकड़ा जाता है। यानी कि अब ये हत्या कोई साधारण हत्या नहीं था क्योंकि इसमें तीनों स्टेट की पुलिस को एक ही केस को सॉल्व करना था। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राज सिंह की माँ कैमरे के सामने आई और बताती है कि हम लोग शादी से लौट रहे थे, उसके बाद अयोध्या मंदिर गए और अयोध्या मंदिर के बाद जब हम लोग लौट रहे थे तो प्रशासन हमारे बेटे को गिरफ्तार कर ली और क्यों गिरफ्तार की ये तो हमको पता ही नहीं है कि मेरे बेटे का जुर्म क्या है और अचानक मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले जाया गया। ये माँ का आरोप था और माँ बताती है कि मेरा बेटा इस लाइन में है ही नहीं, आप कैसे लेके चलेगा? एक तरफ माँ की ममता और उसके बाद दूसरा तरफ पुलिस का शक। अब यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बँट गया। ऐसा नहीं कि पुलिस मतलब पहले तहकीकात नहीं की उसके बाद ही राज सिंह को गिरफ्तार कर ली। राज सिंह को गिरफ्तार करने के समय में उससे पहले राज सिंह का कुंडली खंगाला गया था कि इस लड़के का कहीं आपराधिक गतिविधि से क्या लेना-देना है। जब काफ़ी अच्छा सा तहकीकात हुआ तो पता चला कि एक व्यापारी को राज सिंह मार दिया था। इसी मामले में वो जेल भी गया था। तो मतलब यहीं से कड़ी एक मिला पुलिस को, उसके बाद फिर पुलिस उसे हिरासत में लेती है और उस समय का कॉल डिटेल्स चेक होता है कि मतलब जिस क्राइम सीन पर गोली कांड हुआ था वहां से अब पुलिस सारा तहकीकात करती है और कॉल डिटेल्स निकालती है कि आखिरकार आरोपी कौन है। उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया था। राजनीतिक दुश्मनी या पैसे का खेल या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इसमें से क्या हो सकता है? और इसी बीच एक तस्वीर सामने आने लगा सोशल मीडिया पर कि राज सिंह पहले कई बड़े नेता के साथ उनका फोटो मिल चुका है और इसी वजह से इस कहानी में राजनीतिक का एक तड़का लग गया, रंग लग गया। अब हालांकि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है
अब देखिए वही सीबीआई जो सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व की थी, कितना बढ़िया से सॉल्व की थी, ये तो आप सब भी जानते हैं। और खैर अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सीबीआई का जो अगर हाई प्रोफाइल केस का अगर कुंडली खंगालिए तो आपको सारे वो केस देखने को मिल जाएंगे। आरओसी देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत देख लीजिए। अब ये नया केस है, अब इसमें पता चलेगा एग्जैक्ट कि सीबीआई करती क्या है। खैर आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारा सारथी बनिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो सके। तो चलिए मिलते हैं कल।